अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। इस वबा के फैलते ही जहाँ पर अब सऊदी अरब में दिन ब दिन केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो वहाँ पर ही एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर अल्लाह न करे अगर सऊदी अरब में हालात ख़राब हुए तो फिर क्या कंपनियाँ अपने मुलाजमीन की मुलाजमत के महादे ख़त्म कर सकती हैं या नहीं। क्योंकि सऊदी अरब में लाखों की तादाद में गैर मुल्की हैं, और अगर मैं एक बार फिर कहूँगा कि अल्लाह न करें कि सऊदी अरब पर ऐसे हालात आ जाएं या ऐसा ये इस वबा की वजह से ऐसा माहौल बन जाए कि गैर मुल्कियों को वापस भेजना पड़े, तो इसके लिए क्या कुछ कानूनी रास्ता होगा, क्या कंपनियाँ इन लोगों को वापस भेज सकती हैं। तो इससे मुतल्लिक जो है वो अखबार 24 में ये अपडेट सामने आई है, और अथेंटिक न्यूज़ सोर्स है, ये झूठी नहीं है। और इस खबर में दो दफ़ा का ज़िक्र किया गया है, एक 122 का और एक 74 का। तो ये दफ़ात क्या कुछ हैं और इन्हें इस्तेमाल करके कैसे अगर सऊदी अरब में अल्लाह ना करे अगर हालात ख़राब होते हैं तो मुलाजमीन को कैसे वापस भेजा जा सकता है, तो ये अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। में फैली हुई ये वबा, इसकी वजह से सऊदी अरब में भी तजारती, इक़्तिसादी और सनती इदारों पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। तो एक नया सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या कोरोना वायरस की वजह से मुतासरा कंपनियां और इदारे अपने मुलाजमीन की मुलाजमत के महादे ख़त्म कर सकते हैं या नहीं। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी टीवी चैनल पर इस वबा के एक प्रोग्राम के दौरान मरूफ जो एक सहाफ़ी हैं अहमद, उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस से मुतासर जो कंपनियां और इदारे हैं अपने कुरानान की मुलाजमत का महादा ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ये एक अलग सवाल है। उनके मुताबिक कानून मेहनत के लाहे अमल की दफ़ा 74 में इस सवाल का जवाब ये कहकर दिया गया है कि कोई भी कंपनी या कोई भी इदारा ज़बरदस्ती मजबूरी के तहत मुलाजमत के महादे ख़त्म कर सकता है। कानून मेहनत के लाहे अमल की दफ़ा 122 में ज़बरदस्त मजबूरी की तशरीह इसी वबा से की गई है। इसका मतलब ये है कि अगर मुल्क में कोई वबा फैल जाए तो ऐसी सूरत में कोई भी कंपनी या कोई भी इदारा अपने मुलाजमीन के महादे ख़त्म कर सकता है। सऊदी कानूनी माहिर ने मज़ीद कहा कि ज़बरदस्त वबाई सूरत हाल मुल्क में है या नहीं, इसका फ़ैसला मुतलका अदालत करेगी। कोई भी कंपनी या इदारा अपने तौर पर इसका फ़ैसला नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि इस वबा का मौजूदा बुरान क्या ऐसे मराहिल में दाखिल हो चुका है जिससे कंपनियां और इदारे अपने काम अंजाम देने पर कादिर नहीं हैं। ये फ़ैसला मुतलका अदालत ही करेगी। अहमद ने मुतासरा इदारों के लिए चंद हल तजवीज़ किए हैं। उन्होंने फ़िज़ाई कंपनियों, होटलों और शादी घरों वगैरह के हवाले से तजवीज़ किया है कि ये इदारे अपने मुलाजमीन के साथ महादे कर सकते हैं कि वो कम तनख्वाहों पर ऑनलाइन या 50% ड्यूटी अंजाम दें। एक सूरत यह है कि मुलाजमीन के साथ बग़ैर तनख्वाह की छुट्टी का महादा कर लें या मुलाजमीन को अपनी मुकर्रर छुट्टी वक़्त से पहले लेने का मौका फराहम करें या मुलाजमत का महादा आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दें। तो मेरे नाज़रीन, ये अपडेट है जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से आई है। तो मैं सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये हकीकत हमें समझना होगी कि सऊदी अरब पहला ऐसा मुल्क है जिसमें जब ये वबा आई है तो आपको पता है कि यहाँ पर गैर मुल्कियों की एक कसीर तादाद मौजूद है, और अल्लाह ना करें, मैं बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि सऊदी अरब में ऐसे हालात बने कि गैर मुल्कियों के लिए जो है वो उन्हें वापस जाना पड़े। तो मज़ीद इस बारे में क्या कुछ अपडेट आएंगी आने वाले दिनों में, क्योंकि 2 हफ्तों का जो है वो पाबंदी है, और 2 हफ्तों के बाद क्या कुछ लहाए अमल होगा और क्या कुछ नए केसेस सामने आएंगे और क्या कुछ सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान आएंगे, हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें।
اپنا اور اپنے پیروں کا خیال رکھیے، زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں رہیں، اور بہت کوئی ضروری کام ہو تو گھر سے باہر نکلیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔